दोस्तों, आपके सामने खड़ा है दुनिया का सबसे खूबसूरत और इमोशनल मॉन्यूमेंट ताजमहल। ये एक चमकता हुआ सफ़ेद मार्बल, एक परफेक्ट गोल्ड डोम और ये चारों तरफ की शानदार मीनारें। ताजमहल हर तरफ से इतना खूबसूरत लगता है कि आंखें रुक जाती हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेती है। चलिए चलते हैं ताजमहल की रहस्यमयी दुनिया में। ये सारे रियल सेमी प्रेशियस स्टोन्स है। इसको हम बोलते हैं इलेवर। ये होता है कार्विंग। कार्विंग होता है अब हम आगरा के क्राउडेड मार्केट से गुजर रहे हैं। यहाँ लोकल शॉप में सोवीनियर, पेठा और ताजमहल वाले सोवीनियर्स मिलते हैं। थोड़ी देर मार्केट की भीड़ और माहौल को एंजॉय करने के बाद अब हम सीधे ताजमहल के मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। टिकट काउंटर क्रॉस करके अंदर एंटर करते ही आपको एक अलग ही दुनिया दिखेगी। चलिए अंदर चलते हैं और इस खूबसूरत यादगार को और गहराई से देखते हैं। अब हम ताजमहल के मेन गेट से अंदर एंटर कर रहे हैं। गेट खुलते हुए पहला व्यू दिल खुश हो गया। यहाँ लोकल गाइड सर हमें लीड कर रहे हैं और हर चीज़ की हिस्ट्री बता रहे हैं। चलिए उनके साथ चलते हैं और इस खूबसूरत मोनूमेंट के हर कोने को गहराई से समझते हैं। मेरा नाम है राजू। आई एम ए टूर गाइड ऑफ ताजमहल। ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा पेज टू पेज जो आप देखेंगे। क्योंकि ताजमहल इज़ द वंडर, एक 7 अजूबों में नंबर 1। इसमें हर चीज़ का लॉजिक है। ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये देखें 1862 का। ये है बिफोर द ब्रिटिश। ये ब्रिटिश से पहले क्या ताजमहल में बहुत सारे ट्री थे, जैसे एक जंगल ट्री था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई 1884 में, आपने नाम सुना होगा लॉर्ड कर्जन। जब लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल को देखा कि इतना खूबसूरत बिल्डिंग जो ट्री से ढका है, तो उन्होंने सारे ट्री कटाए। जो लॉर्ड कर्जन थे, ये है लॉर्ड कर्जन जो 1884 में आए। इन्होंने ताजमहल का मेंटेनेंस कराया, सारे ट्री कटाए। उसके बाद आई थी इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, ताजमहल को अभी क्लीन कराया। कैसे क्लीन करा है? मुल्तानी मट पे केमिकल यूज़ नहीं किया, कोई केमिकल से पत्थर खराब हो गया। तो क्लीन होने के बाद कैसा लग रहा है, आइए मैं आपको फाइनल पिक्चर। दिस इज़ द फाइनल पिक्चर जो भी आप ऐसा देखने जा रहे हैं। ये जो आप फाउंटेन देख रहे हैं, गार्डन देख रहे हैं, क्यों बनाए गए, इसके बारे में सारा एक्सप्लेन अंदर है। और ताजमहल के एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है। आप इसको कहीं से भी देखेंगे, 4 साइड लुक एट द सेम, जैसे आगे दाएं बाएं से। एक तरफ रेड बिल्डिंग देख रहे हैं कॉर्नर में, वो रॉयल मॉक्स है मस्जिद। अपोजिट में बनाए रॉयल गेस्ट, सेम बिल्डिंग। पीछे रिवर है यमुना नदी। तो यमुना नदी के पीछे शाहजहाँ एक और ब्लैक ताजमहल बनवा रहे थे अपने लिए, जो बना नहीं पाए। उसके बारे में आप अंदर फॉर द क्लीन, आफ्टर क्लीन से पहले का है इंडियन गवर्नमेंट। अभी आप ऐसा देखते हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट मुमताज़ की कवर के पीछे का पार्ट जो आप अंदर देख रहे हैं, ये सेंटर लाइन है। और ये क्राउन है जो आप यहाँ से नहीं दिख रहा, अंदर रिवीलिंग है। और ये हाफ मून बना है। क्राउन मीन ताज, चांद, तो मुमताज़ बहुत खूबसूरत है। मुमताज़ का मीरान है। तो मुमताज, ठीक, मुमताज़ मीन मेमोरियल मुमताज़, ताजमहल मुमताज़ की याद। ये मुमताज़ का नाम जो रखा है शहंशाह शाहजहाँ ने रखा है, उन्होंने रखा। मुमताज़ का जो रियल नेम था अर्जुमन बानो बेगम था। जब उनकी याद में ताजमहल बनाया तो उनका नाम चेंज था। तो शाहजहाँ का रियल नेम था साबुद्दीन खुर्रम, उनका भी चेंज। अब हम ताजमहल के ग्रैंड मेन गेट से अंदर एंटर कर रहे हैं। गेट खुलते ही आपको एक अलग ही दुनिया महसूस होगी। ये बड़ा सा कोर्ट यार्ड, ग्रीन गार्डन और वो आगे वो चमकता हुआ ताज। पहली बार अंदर आते ही दिल खुश हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्यार की निशानी को और करीब से देखते हैं। चलिए। क्योंकि ये ताजमहल का जो है फर्स्ट पार्ट, ताजमहल को क्या है ना,
इसको बोलते हैं फोर कोड ऑफ ताजमहल। फोर कोड होता है कोटिया। ताजमहल जाने के 4 गेट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो ईस्टर्न गेट का नाम है अकबरी बेगम, जो शाहजहां की फर्स्ट वाइफ, क्योंकि शाहजहां की 3 बेगम थी। पहली बेगम का नाम था अकबरी बेगम, उनके नाम से गेट में अकबरी गेट। जो फर्स्ट वाइफ बैरेट दे, ये सामने व्हाइट हॉल है नहीं, ठीक है, ये फर्स्ट वाइफ बैरेट दे और उनकी कबर यहाँ पे। अपोजिट में वेस्टर्न गेट पे जो है सेकंड वाइफ थी, उनका नाम था फतेहपुरी। तो वेस्ट द फतेहपुरी। साउथ गेट लेबर कॉलोनी जो ताजमहल में है, 20,000 मजदूर काम करते हैं। नॉर्थ साइड में ताजमहल का मेन गेट। दोस्तों, अब हम ताजमहल के रॉयल मेन गेट के पास खड़े हैं। ये गेट मुग़ल आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। इतना बड़ा और सुंदर कि पहली नज़र में ही इम्प्रेस हो जाते हो। देखो इसे, ऊपर और चारों तरफ कुरान की ब्यूटीफुल आयतें लिखी हुई हैं, जो इस जगह को और भी पवित्र और स्पिरिचुअल बना देती है। गेट क्रॉस करते ही आप गार्डन और फाउंटेन्स के बीच से गुजरते हो और आगे वो चमकता हुआ ताजमहल नज़र आता है। ये गेट सिर्फ एंट्री नहीं है, एक रॉयल वेलकम है। चलिए अंदर चलते हैं और इसकी और गहरी कहानी सुनते हैं। ये सामने ये कलर फ्लावर्स वगैरह देख रहे हैं, एक्चुअली ये कोई कलर पेंट्स नहीं है, ये सारे रियल सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, जो पहले मार्बल को खोद करके इसमें ये इंडिक करा है। ग्रीन स्टोन मलाकाइट ये साउथ अफ्रीका से आता था, ब्लैक ओनिक्स फ्रॉम बेल्जियम यूरोप से आता था। एक रेड स्टोन है कॉरल फ्रॉम यमन वाला स्टोन जो होता है नहीं, फुल मून जब चांद की लाइट पड़ती है तो ये स्टोन जो स्पार्क करता है। कैसे चमकते हैं आई विल शो द हिंट्स। दोस्तों, ताजमहल किसने बनाया? मुग़ल एम्परर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। इसके मेन आर्किटेक्ट का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। इसको बनाने में 22 साल लगे। देखिए ताजमहल जो आप देख रहे हैं, ताजमहल का जो मीनिंग है क्राउन पैलेस, क्राउन मीन ताज, पैलेस इज द महल, मतलब मीनिंग ताज। तो ताजमहल जो बनाया खाली मेमोरी ऑफ मुमताज़, जो उनकी याद में बना। मुमताज़ शाहजहां की 3rd वाइफ थी, क्योंकि 2 वाइफ से औलाद नहीं थी। मुमताज़ बेगम से 14 बच्चे हुए। तो 14वें बच्चे के डिले टाइम मुमताज़ की मृत्यु। मुमताज़ की जो मृत्यु हुई बहरानपुर, MP, मध्य प्रदेश। तो मुमताज़ की बॉडी वहाँ पर 3 महीने 16 दिन एक ताबूत में रखी थी, क्योंकि जब शाहजहां ने आर्किटेक्चर को बुलवाया तो वो जगह ढूंढने नहीं। तो घूमते घूमते वो आगरा में आया। आगरा में क्या है कि अर्थक्वेक वगैरह करना, हर जगह में भूकंप आया, आगरा में अभी तक नहीं। और पीछे रिवर भी है, यमुना नदी, क्योंकि जहाँ रिवर होती है नहीं वहाँ अर्थक्वेक वगैरह बहुत कम आते, या तो वैसे ही नहीं आता। तो उनको ये जगह अच्छी है, तो उन्होंने वहाँ से उनको बॉडी उठा करके यहाँ लेकर। तो पहले बॉडी दफनाया, उसके बाद ताजमहल बनाना शुरू किया। वाइट बिल्डिंग बनाने को लगे पूरे 17 साल और 5 साल लगा 4 साल, टोटल 22 साल लगे थे ताजमहल बनाने। और खर्चा आया इसमें 4 करोड़ वो जमा, जो इसमें 20,000 मजदूर जो काम करते थे, हर मजदूर को कर देते थे एक आना होता था 6 पैसे एक दिन, क्योंकि 6 पैसे वो ज़माने में बहुत बड़ी रकम होती। वाइट मार्बल फ्रॉम राजस्थान मकराना, यहाँ से 400 पूछे थे। रेड इज द सेम स्टोन, लोकल स्टोन है फ्रॉम फतेहपुर से। तो वो टाइम जो गाड़ियाँ से चलती नहीं थी, वहाँ से जो मार्बल आता था ऊँट गाड़ी को से कैमल का, क्योंकि राजस्थान में ऐसा शामिल थे मार्बल फ्रॉम बाइक कैमल। ताजमहल के आप चारों साइड कहीं से भी देखेंगे 4 साइड के बसे हैं, क्योंकि ताजमहल एक सिमेट्रिकल भी है। और ताजमहल की जो हाइट है नीचे से लेकर टॉप तक 243 फीट है, 243 फीट। और मीनार की हाइट है 195, 1 से पीछे। ये आप चारों मीनार देख रहे हैं, ये एकदम सीधी नहीं है, ये चारों टिल्टेड आउट। टेढ़ी दिख रही है आपको बाहर की साइड 2 डिग्री। ये टेढ़ी क्यों बनवाई? क्योंकि इनका जो मेन आर्किटेक्ट जो था अमानत खान सिराजी, वो तुर्की का रहे। इनकेस कभी भी अर्थक्वेक तो मीनार गिरे, बाहर की साइड बिल्डिंग के ऊपर ना गिरे, इसलिए जो है। अब देखिए कोई ब्रास का देखने टॉप पे, ये क्यों बना है इसका भी एक कारण है। आप थोड़ा गैज करेंगे कितने फिट का होगा, ओनली पर ब्रास। यहाँ से गैज करिए कितने फिट का होगा, 25 to 30।
आप किसी और आइडिया अभी आप भी गेस कर चिकन क्या सामान ग्रास की हाइट 30 फीट से ये जो है सेंटर ऑफ ताजमहल वो फोरकोट का था, ये ताजमहल था। यहाँ से क्या मेन गेट और ताजमहल डिस्टेंस सेम एक बराबर। ये नौबत खाना बना है सेम बिल्डिंग अपोजिट। नौबत खाना समझते हैं? ड्रम हाउस लंगड़ा कहते हैं नौबत बाजू, जो कोई VIP केस चाहते थे लंगड़ा बजट का बाल कम करें सेम बिल्डिंग अपोजिट। ये फारे देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है 26 26 फारे कितना हो गई एक सेंटर टोटल हो गया 16 जैसे गार्डन है 1 2 3 4 4 4 16 गार्डन 53 जो यादगार दिया है ताजमहल में कम्प्लीट हुआ ना 1653 जैसे 22 साल लगे 22 डोम जब भी 1 साल हुआ होता था एक डोम बनाया अलग रख दिया था। मेमोरी ताजमहल बनाने में कितने होते वो टाइम जो फारे कैसे वर्क करते हैं टाइम पंप भी नहीं होते थे। ये सामने ड्रम हाउस देख रहे हैं नहीं, इसी के पीछे वाटर टैंक बहुत बड़ा और हाई ऊंचाई पहले चलती थी लेदर की मसक, तो रिवर से पानी भर भर के टैंक में डालते थे। क्या टैंक फुल हो जाता था उसका नीचे से ढक्कन खोलते थे, पानी जब प्रेशर से आता था तब ये फारे चलते। ये रेड बिल्डिंग देख रहे हैं कॉर्नर में, ये रॉयल मार्क्स है मस्जिद। दोस्तों ताजमहल के कॉम्प्लेक्स में एक रॉयल मस्जिद भी है जो लेफ़्ट साइड में है। ये रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, मुग़ल आर्किटेक्चर का सुंदर नमूना है। इस मस्जिद में 5 डोम हैं और अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए बड़ा हॉल है। की मोर है स्टैम्प्स जो बिल्डिंग के चारों साइड में है। और ये आज से देख रहे हैं नहीं, ये है सिंबल ऑफ मुगल, क्योंकि ताजमहल एक मुगल एम्पायर है। सेम आर्च जैसे हिंदू बनते हैं, हिंदू में थोड़ी ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। inside the main market। ये सारे रियल सेमी प्रेशर स्टोन्स है। इसको हम बोलते हैं इलेवर। ये होता है कार्विंग होता है अप, इले होता है फिर। ऑनली रेड स्टोन शाइनिंग द मॉडल, ये स्टोन चमक। इसमें ये शेप देख रहे हैं, ये वो शेप जो हवा चलती है नहीं, हवा में पत्ता फूल गया जस्ट लाइक कोई जॉइंट नहीं, कोई चक्कर। अच्छा, इसके अंदर में सर रियल का ये सर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। दोस्तों आगे जाने पर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए इंटरनेट से रेस्पेक्टफुल तरीके से मुमताज़ महल और शाहजहाँ के सिंबॉलिक ऊपर कवर और असली ओरिजिनल लोअर कवर की फ़ोटो निकाली है। ये सिर्फ आपको बेटर समझाने के लिए। आइए देखते हैं। क्या है बैक साइड द रिवर ऑफ यमुना नदी। तो यमुना नदी के पीछे शाहजहाँ एक और ब्लैक ताजमहल बना रहे थे अपने लिए। वहाँ बनाना शुरू करा ही था, तो जब उनके बेटे को मालूम पड़ा औरंगजेब को कि शाहजहाँ एक और ताजमहल बनवा रहे हैं, यानी खजाना डालता है लूज द मनी, तो शाहजहाँ अरेस्ट करके आगरा को लाल किले में रखा। अच्छा, सीधा फोर्ट जो। तो शाहजहाँ वहाँ से ताजमहल देखते थे। वहाँ शाहजहाँ का एक बेडरूम था, उसमें एक विंडो थी, उसमें हीरा लगा था डायमंड कहीं नहीं, उसके रिफ्लेक्शन से ताजमहल देखते। अब वहाँ हीरा नहीं है, हीरा ले गई ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहाँ हॉल रह गया। तो हॉल में आप लुकिंग ग्लास लगाएंगे, आपको वहाँ से ताजमहल दिखेगा। शाहजहाँ को जब छोड़ा उसके बेटे औरंगजेब ने,
तो पहले शाहजहाँ से लिखवाया कि आप दूसरा ताजमहल नहीं बनवाएंगे, तो उन्होंने लिख कर दिया कि मैं दूसरा ताजमहल नहीं बनवाऊंगा। तब थोड़ा उनको 8 साल के बाद वो 8 साल बाद प्रेजेंट रहे, फिर 5 साल वो यहाँ आते जाते रहे। तो उनका नेचुरल मौत हुआ 1666 में, ताजमहल के बनाने के 13 साल के बाद। उसका बेटी ने वहाँ से बहुत उठाया साइड की तरफ। अगर ब्लैक ताजमहल बन जाता है तो शाहजहाँ का बहुत तो ब्लैक बना नहीं चाहिए शाहजहाँ को मुमताज़ के खिलाफ। तो आपने कभी सुना होगा कि वर्कर्स की हाथ काट दी, असल में आज किसी के नहीं काटे। वो टाइम जवान की वैल्यू थी, आदमी कोई चीज़ बोलता था तो उसका पालन भी कर सकता। जब शाहजहाँ से लिखवाया कि आप दूसरा ताजमहल नहीं बनवाएंगे, तो उन्होंने लिख कर दे दिया कि मैं दूसरा ताजमहल नहीं बनवाऊंगा। तो समझो उनका हाथ कट गया। जैसे एक मुहावरा, अगर आप किसी एग्रीमेंट पे साइन कर दिया तो समझो आपका कट गए, बन गए। रियल में नहीं काटें, क्योंकि जो एक मोहब्बत की चीज़ बनवाएगा वो किसी के ऊपर में अत्याचार क्यों करे। दोस्तों ये देखो ब्लैक ताजमहल का इमेजिन व्यू, अगर ये बनता तो कैसा दिखता। ब्लैक मार्बल से बना ये अपोजिट किनारे पर होता और ताज के साथ एक सिमेट्रिक पेयर बनाता, लेकिन यह सिर्फ एक मिथ है। असल में शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने अपने फादर से लिखवा लिया था कि आप ब्लैक ताजमहल नहीं बनाएंगे, इसलिए कभी नहीं बना। क्या लगता है आपको, ब्लैक ताज होता तो और सुंदर होता या नहीं? कमेंट्स में बताएं। दोस्तों एक पॉपुलर मिथ है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ शाहजहाँ ने कटवा दिए थे ताकि ये दोबारा ना बना सकें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। असल में इस प्रोजेक्ट पर लगभग 20,000 से 22,000 मजदूर और कारीगर ने 22 साल तक मेहनत की थी। उन्हें अच्छी मजदूरी दी गई थी और उन्होंने बाद में भी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम किया। यह सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ फैल गई। ये करिए टच, ये पूरा फ्लैट है, 1 2 3 4 इस फ्लैट। ऐसे भी देखिए नीचे से ऊपर तक कम क्लोज, यहाँ से देखिए पूरा फ्लैट नज़र आएगा। मगर आप पीछे से इसके बीच में देखेंगे नीचे से ऊपर तक, तो ये आपको 4 नज़र आएगा, 4 से 8 नज़र आएगा। 3 डायमेंशनल 3D हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ताजमहल के 4 मीनारे बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ये 40 मीटर ऊंचे हैं और थोड़े से बाहर की तरफ झुके हुए टिल्टेड हैं। ये डिज़ाइन जानबूझकर किया गया था, अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनार बाहर की तरफ गिरे, मेन डोम और स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचाएं। ये मुग़ल इंजीनियर की सोच और सेफ्टी का ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। आज भी 400 साल बाद ये मीनार खड़े हैं और ताज को बैलेंस बना रहे हैं। दोस्तों अब हम ताजमहल के बाहर गार्डन और पाथवे से गुजर रहे हैं। यहाँ चारों तरफ हरियाली है, फाउंटेन्स हैं और हवा में एक अलग सी सुकून है। देखो ये बड़ी कोर्टयार्ड और रेड स्टोन की बिल्डिंग, ये सब ताज के कॉम्प्लेक्स को और सुंदर बनाते हैं। शाहजहाँ ने
सिर्फ एक इमारत नहीं, पूरा एक शानदार कैंपस बनाया था जिसमें मस्जिद, गेस्ट हाउसेस और ये खूबसूरत बाग शामिल थे। यहाँ चलते हुए लगता है जैसे टाइम पहले चला गया हो। आगे ताज का व्यू हर कदम के साथ बदलता रहता है, कभी क्लोज, कभी दूर से और भी खूबसूरत। यह जगह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। दोस्तों, इतनी बड़ी और खूबसूरत इमारत का रखरखाव कौन करता है? ताजमहल का मेंटेनेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI करता है। यह गवर्नमेंट बॉडी इसकी सफाई, रेस्टोरेशन और प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखती है। पोल्यूशन और टाइम के असर से बचाने के लिए रेगुलर क्लीनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग की जाती है। उनकी मेहनत की वजह से आज भी यह मॉन्यूमेंट इतना चमकता और स्ट्रॉन्ग है। ताजमहल से बाहर निकलते हुए दिल में एक अलग ही सुकून है। यह जगह सिर्फ देखने की नहीं है, महसूस करने की है।